नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हर रोज की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। सभी दर्शकों से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी पंजाब केसरी टीवी के साथ जुड़ें और इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें, क्योंकि मौसम से संबंधित क्या आज की अपडेट है उसकी हम आपको जानकारी देंगे। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं और आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गई हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और राजीव सैनी नंगल से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं और सोलन में इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे कि सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं चली हुई है, जिसकी वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी मौसम साफ बना हुआ है, बारिश की संभावना मौसम विभाग की ओर से जरूर आज व्यक्त की गई है कि सोलन सहित हिमाचल प्रदेश के मध्य और उच्च क्षेत्रों में बारिश और हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पश्चिम विक्षोभ आज सक्रिय हो रहा है और उसका असर हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर देखने को मिलेगा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह का मौसम अभी फिलहाल सोलन में दिखाई दे रहा है तो बारिश के आसार अभी होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। दिन के समय मौसम में बदलाव हो अलग बात है, लेकिन ठंडी ठंडी हवाएं जरूर इस वक्त सोलन में चली हुई है। तो इसका हो सकता है कि कहीं ऊंची पहाड़ियों पर इस वक्त हिमपात हो रहा हो, इस तरह की संभावना जरूर बनी हुई है, क्योंकि कल कई जगहों पर बादल भी छाए हुए थे। लेकिन सोलन में फिलहाल अभी मौसम साफ नजर आ रहा है। प्रकाश चंद पीके जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभी कुछ संभावना जी, आज मौसम विभाग का आज का पूर्वानुमान है कि मध्य और उच्च क्षेत्रों में मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों के लिए तो मौसम विभाग की ओर से कोई संभावना या कोई आशा की किरण उनकी संभावना में दिखाई नहीं दे रही है। विकास चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। संजय ठाकुर जी का स्वागत है और शंकर बी हम दिल्ली जी से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मंजीत रोली जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। कपिल गुप्ता जी पाउंटा साहिब से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं और हमीरपुर में मौसम की किस तरह की जानकारी है वो हमेशा देती हैं। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। यशपाल कश्यप जी का स्वागत है। लता भारद्वाज जी का स्वागत है। एन झोटा जी का स्वागत है। संजीव पंडील जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। घनश्याम राजपूत जी का स्वागत है। राकेश शर्मा जी का स्वागत है। जगदीश शर्मा जी का स्वागत है और रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बालक राम डोगरा जी जुड़े हैं और आफ्ताब जी की तरफ से हमें जानकारी मिली है कि कुल्लू में मौसम आज खराब है। प्रकाश चंद जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और इरफान खान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सन्नी गौतम जी का स्वागत है। टीकाराम ओली जी जुड़ चुके हैं तो उनका स्वागत है। तो मौसम विभाग की माने तो सोलन, शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग का पूर्वानुमान इस तरह का लगा है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकती है, विशेषकर जो मैंने आपको जिले बताए उन जिलों में, और साथ में जो मध्यवर्तीय क्षेत्र है, जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर बारिश होने की संभावना जरूर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और स्थिति यह है कि मैदानी क्षेत्रों में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऊना का तापमान माइनस में पहुंच गया है। ऊना में इस वक्त कड़ाके की ठंड हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो ऊना में पिछले 9 वर्ष पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ है। ऊना में न्यूनतम तापमान अब माइनस में पहुंच गया है। -1.8 ऊना का तापमान है, जबकि इससे पूर्व 2015 में ऊना का तापमान -1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। तो ठंड ने 9 वर्ष पुराना रिकॉर्ड ऊना में तोड़ दिया है और पहाड़ों में मैदानी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ों में कम ठंड पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 6.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और पिछले दिनों तो यह तापमान बढ़कर 9 डिग्री तक पहुंच गया था। तो पहाड़ मैदानी क्षेत्रों की तुलना में थोड़े गर्म है, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि धुंध, कोहरा
की मार मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रही है और उसका असर कहीं ना कहीं ठंड पर देखने को मिल रहा है। शीतलहर ने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से जकड़ा हुआ है और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर आज भी अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरा आज भी पड़ेगा और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की हिदायत भी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने से सूखी ठंड ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ने से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है और मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इस दौरान लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा, सोलन के ऊंचाई वाले क्षेत्र, सिरमौर और शिमला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ हल्की बर्फबारी हो सकती है। विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। इसके साथ मैदानी इलाकों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के 7 जिले हैं जहां पर धुंध लगातार बरकरार रहेगी। धुंध से राहत अभी फिलहाल मिलने वाली नहीं है। वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने की हिदायत दी गई है, सलाह दी गई है मौसम विभाग की ओर से। जिलों में धुंध का अलर्ट, इन जिलों में धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। उनमें ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर जिला शामिल है। मंडी का निचले क्षेत्र है जैसे सुंदरनगर है और सोलन के बीबीएन का क्षेत्र है। सिरमौर का पांवटा साहिब है, कालाअंब है, धौला कुआं है। मैदानी भाग में मौसम विभाग ने 48 घंटे शुष्क रहने का संभावना जताई है कि अगले 48 घंटों में इन मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की कोई संभावना फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। कुकुमसेरी में तापमान माइनस में है। यहाँ कुकुमसेरी में -9.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान बना हुआ है। जो कुकुमसेरी की बात करें तो कुकुमसेरी में और मैदानी के इलाकों में धुंध ने हालात बिगाड़े हुए हैं। लगातार तापमान में, मैदानी क्षेत्रों में तापमान में इस बार ठंड बढ़ती जा रही है। ऊना में 9 साल पुराना सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया है और ऊना में तापमान -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है ऊना में। और इससे पूर्व 2015 में -1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। बारिश का इंतजार हो रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान से उम्मीद जरूर बन रही है, लेकिन सोलन की जो तस्वीरें हैं उसे आप देख रहे हैं कि मौसम इस वक्त साफ है और सूर्य देव भी अब सोलन में प्रकट हो रहे हैं। वो सूर्य का उदय सोलन में इस वक्त हो रहा है। तस्वीरें हम आपको सूर्य उदय की भी दिखाते हैं कि किस तरह का मौसम सोलन में है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 दिसंबर को बारिश, हिमाचल की धरती पर जो बारिश की बूंदें गिरी थी वो 4 दिसंबर को गिरी थी। मनाली में उस दौरान बारिश हुई थी, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के थे 4 दिसंबर को भी वहां पर बारिश नहीं हुई थी। तो करीब 55 दिन ऐसे प्रदेश में हो चुके हैं जब बारिश की एक भी बूंद हिमाचल प्रदेश में नहीं आसमान से गिरी है। और इस दौरान कुफरी में हल्की बारिश जरूर, हल्की बर्फबारी जरूर हुई थी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी जरूर रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन प्रदेश में जो सूखे की स्थिति है वो लगातार अब परेशानी वाली बनती जा रही है। सूखा हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से पड़ रहा, करीब 3 से 4 महीने ऐसे हो गए हैं जहां पर प्रदेश के कई अधिकांश क्षेत्रों में अभी तक बारिश नहीं हुई है। अगस्त के कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर अगस्त के महीने के बाद बारिश नहीं हुई है और उसकी वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। सोलन की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और सूर्य का उदय सोलन में हो रहा है, जबकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का है कि सोलन सहित हिमाचल प्रदेश के करीब 4-5 जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हिमाचल प्रदेश में आज से हुआ है और उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सोलन से दिखाई दे रही है तो एक बार फिर मौसम निराश जरूर कर रहा है। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं सोलन में इस वक्त चली हुई है, जिसकी वजह से ठंड और सोलन में बढ़ गई है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और ठंड का प्रकोप इस तरह का है कि ऊना का न्यूनतम तापमान इस वक्त -1.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। ऊना के तापमान की बात करें तो ऊना के तापमान में इस वक्त भारी गिरावट देखने को मिली है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है
और क्योंकि प्रदेश में सूखी ठंड पड़ रही है तो उससे बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इस वक्त हम आपको सोलन की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि धुंध इस वक्त छाई हुई है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों की में जो धुंध पड़ रही थी अब धीरे धीरे वो पहाड़ों की ओर भी बढ़नी शुरू हो गई। हालांकि विजिबिलिटी की समस्या से यहाँ पर तो 2-4 नहीं होना पड़ रहा है, लेकिन समस्याएं तो लोगों को इस वक्त आ रही है जिस तरह का मौसम बना हुआ है। और आप देख रहे हैं कि सोलन में भी आजकल के दिनों में धुंध दिखाई दे रही है। विजिबिलिटी की फिलहाल तो समस्या नहीं है, लेकिन धुंध अब मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ों की ओर भी आनी शुरू हो गई है। और करोल पर्वत आपके बिल्कुल सामने है, जहां पर आजकल के दिनों में बर्फ दिखाई देती थी, लेकिन अब पहाड़ सूखे हैं और सूखे पहाड़ बर्फ का इंतजार कर रहे हैं। बर्फ से लकदक रहते थे आजकल के दिनों में। और हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उनकी इसी तरह की स्थिति हो गई है, क्योंकि बर्फ लगातार पड़ती थी तो वनस्पति भी कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन बर्फ का इंतजार इस वक्त बागवान भी कर रहे हैं, बारिश का इंतजार इस वक्त किसान भी कर रहे हैं। और नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बारिश का होना बहुत मुश्किल है। राम जी जीपी ग्राम पंचायत खोली से हमारे साथ नरोत्तम राम जी जुड़े हैं। और कुलदीप जी बता रहे हैं कि 4 महीने से बारिश नहीं हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का जो आंकड़ा है वो अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 3 महीने से बारिश नहीं है, कई जगहों पर 2 महीने से बारिश नहीं है। कुछ एक ऐसी पिछले दिन हमारे साथ दर्शक जुड़े थे, वो बता रहे थे कि माउनाग में पिछले 6 महीने से बारिश नहीं हुई है और इसके कारण किसान रबी सीजन की फसलों की बुआई भी नहीं कर सके हैं। और जहां पर बुआई हुई है वहां पर फसल आगे नहीं बढ़ रही, उसकी ग्रोथ रुक गई है और गेहूं की फसल पीली पड़नी शुरू हो गई। मटर खत्म होता जा रहा है, जबकि हिमाचल प्रदेश का जो मटर है वो गर्मियों के दिनों में देश भर में उसकी डिमांड रहती है, लेकिन इस बार हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं। इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस वक्त सूखे के कारण हो चुकी है। प्रदेश सरकार के सामने यह एक नई चुनौती है। अभी प्राकृतिक आपदा से प्रदेश पूरी तरह से उभरा नहीं है, लेकिन अब सूखे के वजह से हिमाचल प्रदेश के ऊपर एक नया संकट इस वक्त छा गया है। देवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। विजय ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। और रेशंत जी हमारे साथ जुड़े हैं। रोडों में शुष्क ठंडे हवाएं वहां पर चली हुई है और नमी सॉइल 2 फीट हो गया है, और इन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है। और मनोज कुमार खाची जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं। भोलाराम वर्मा जी बता रहे पता नहीं ठंड ज्यादा हो गई है या हम बूढ़े हो रहे हैं। ये भी बात सही है आपकी भोलाराम जी। और नीटू कुटोज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप बूढ़े नहीं हुए हैं, बल्कि ठंड इस वक्त ज्यादा हो गई। भोलाराम जी आप चिंता ना करें, बूढ़े आप बिल्कुल भी नहीं है। वीना चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। वर्मा बबलू जी का हम स्वागत करते हैं। छोटू मिंटा जी का स्वागत है। तुलाराम चौहान जी का स्वागत है। अनिल बैक जी का स्वागत है। भोलाराम वर्मा जी का स्वागत है। ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। राजू चौहान जी का स्वागत है। मुश्किल लग रही है बारिश अभी। राकू जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। कश्मीर ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राकेश मोहिंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। वेरी कूल जलंधर की वो जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर इस वक्त बहुत ज्यादा ठंड है। शर्मा मीना राम जी का स्वागत है। सुनील पुनीर जी का स्वागत है। दीपक शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और श्याम चौधरी जी बता रहे हैं कि ऊना का अपडेट है कि ऊना में कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और पूरे रिकॉर्ड ऊना ने तोड़ दिए। पिछले 9 वर्ष पुराने रिकॉर्डों को तोड़ दिया है, ध्वस्त कर दिया है। राकेश मोहिंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। गोकुल ठाकुर जी बता रहे हैं कि मंडी के शिकारी देवी और कमरूनाग में आज मौसम साफ है। और MM जो झोटा जी हमारे साथ जुड़े हैं कि जनवरी में अंबर मेहरबान होगा, तो इस बार लग नहीं रहा जिस तरह की स्थिति बनी है। बहुत राज ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। कुलवंत शडियाल जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े तो उनका हम स्वागत करते हैं। रंजीत सिरमौरी जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। ठाकुर लेखराम जी का स्वागत है। राजेश चौधरी जी का हम स्वागत करते हैं। नंदराम शर्मा जी का करसोग का मौसम साफ है, उनका स्वागत है। रिपन दिलवान जी रोडू से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी सोलन से जुड़े, उनका स्वागत है। सुनील ठाकुर जी का स्वागत है। रवि कुमार जी का स्वागत है। और दीपक जी बता रहे 4 महीने के इंतजार के बाद आज मौसम हम सब पर मेहरबान हो जाए, यही आशा करता हूँ। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का जरूर है। और आमिर खान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। शिशुपाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और दलेल सिंह ठाकुर जी बता रहे हैं कि बलद्वाड़ा मंडी
से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। हमीरपुर में मौसम साफ है, आशा शर्मा जी की तरफ से जानकारी आई है। राकेश कुमार जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। सोनम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में लगातार दर्शकों के कमेंट के माध्यम से हमें जानकारियां इस वक्त मौसम से संबंधित मिल रही है। और धीरज बजाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरियाणा में 7 डिग्री सूखी कोल्ड बहुत ठंड है, हरियाणा के हालात भी ठीक नहीं है। शंकर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। ज्वाइंट फ्रॉम रोहतक हरियाणा धीरज बजाज जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। और सुनील नेगी जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। मनजीत सिंह जी का स्वागत है। नूरपुर में मौसम साफ है, इस तरह की जानकारी उनकी तरफ से आई। अंकुश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं और अंकुश जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। रुपेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। कुमार ठाकुर जी का स्वागत है। गलपति जी का स्वागत, राजेंद्र कुमार जी का स्वागत, तिलकराज जी का स्वागत, नेगी रोली जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत राणा जी का स्वागत, प्रदीप ठाकुर जी का स्वागत, अश्विनी चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राकेश ठाकुर जी का स्वागत है। शंकर एस जी का स्वागत है। और राजपूत लोकेंद्र चौहान जी इस वक्त हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं। और लोकेंद्र चौहान जी हिमाचल प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। बिमला शर्मा जी का स्वागत, संतोष शर्मा जी का स्वागत, हनी ठाकुर जी का स्वागत और संजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है। जसवंत राय जी जुड़े हैं उन्ना से तो उनका स्वागत है। डॉक्टर ललित वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। और दौला राम जी, अमेरिका में देखा तो बर्फबारी हुई है। अब दुलाराम जी लोहारू जी हमें अमेरिका की जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ पर बर्फबारी हुई है लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई दी है। और रिंकू जी हमारे साथ करनाल से जुड़े हैं और करनाल में भी बारिश नहीं हो रही। पूरे नॉर्थ इंडिया की स्थिति इस वक्त बनी हुई है। और लगातार बोधराज ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेणु कुरीन जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। डिम्पल राष्ट्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। डिम्पल राष्ट्रा जी का स्वागत और नरोत्तम राम जी का भी पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में स्वागत है। नितिन शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोलन में बहुत लंबा समय हो चुका है, बारिश नहीं हुई है। जब प्रदेश के नवंबर और अक्टूबर के महीने में प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो उस दौरान भी सोलन में बारिश देखने को नहीं मिल रही थी। तो सोलन में बहुत लंबा एक समय हो चुका है। और सोलन नकदी फसलों के लिए जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश का सबसे अग्रणी जिले में शुमार है सोलन, जहां पर नकदी फसलों का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। तो यहाँ के किसान भी परेशान है क्योंकि सिंचाई की जो व्यवस्था है वो काफी कम क्षेत्र में है। ज्यादातर जो क्षेत्र है वो संचित क्षेत्र है, लेकिन जहाँ पर सिंचाई की भी सुविधा है वहाँ पर प्राकृतिक जल स्रोत अब सूखने शुरू हो चुके हैं। हालांकि बरसात के दिनों में जब प्रदेश में बारिश जमकर हो रही थी तो प्राकृतिक जल स्रोतों का जो जल स्तर था वो काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो चुका है। और स्थिति यही आ गई है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में पानी का संकट हिमाचल प्रदेश के सामने खड़ा होने वाला है, पेयजल संकट, और उसकी वजह से काफी दिक्कतें हिमाचल प्रदेश में आ सकती है। इस तरह की संभावना बनती जा रही है जिस तरह का मौसम इस वक्त हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बागवान बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि पिछले वर्ष भी इसी तरह का मौसम रहा। सेब का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुआ है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो सेब के ऊपर काफी निर्भर करती है, लेकिन मौसम ने हमारे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को की कमर तोड़ कर रख दी है। पहले प्राकृतिक आपदा, अब सूखे की मार हिमाचल प्रदेश झेल रहा है। जनवरी के वर्ष 2023 का महीना वर्ष पूरा हिमाचल प्रदेश में इस तरह का रहा है कि पहले 3 महीने सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ता रहा, जनवरी से फरवरी और फिर मार्च मिड तक सूखा पड़ता रहा करीब 2.5 महीने तक। उसके बाद बेमौसमी बारिश हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई। मई के महीने में प्रदेश में जो तापमान में गिरावट देखने को मिली तो 36 वर्ष पुराने रिकॉर्ड हिमाचल प्रदेश में ध्वस्त हुए। और जून के महीने से तो प्रदेश में जमकर बारिश हुई। जुलाई के महीने में प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर डाला। अगस्त के महीने में प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर डाला और उसके बाद प्रदेश में सूखे की स्थिति पैदा होनी शुरू हो गई। और हालात अब ये हो गए हैं कि प्रदेश में करीब पिछले 55 दिन से देवभूमि हिमाचल की प्रदेश की धरा पर
बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। 4 दिसंबर को हल्की बारिश मनाली में रिकॉर्ड हुई थी और उससे पहले प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश जरूर हुई थी, लेकिन अब बारिश का प्रदेश में इंतजार हो रहा है। मौसम में बदलाव की संभावना मौसम विभाग द्वारा जरूर आज व्यक्त की गई है, लेकिन जिस तरह का मौसम आप देख रहे हैं, सोलन में धूप इस वक्त खिल गई है, सूर्य का उदय हो चुका है और मौसम विभाग का जो कहना है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, चाहे सोलन है, चाहे सिरमौर है, शिमला है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू और चंबा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ का संभावना व्यक्त की गई है कि पश्चिम विक्षोभ एक और सक्रिय हो रहा है। लेकिन पिछले अगस्त के महीने के बाद से हिमाचल प्रदेश में जितने भी पश्चिम विक्षोभ आए हैं वो पहाड़ों की चढ़ाई को चढ़ते चढ़ते हाँपे हैं और यही वजह है कि वो निष्क्रिय साबित हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम आज है, आप सोलन की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरह का मौसम इस वक्त सोलन का बना हुआ है। नेशनल हाईवे आप देख रहे हैं, फ्लाईओवर का यहाँ पर चंबा घाट में निर्माण हो रहा है और नेशनल हाईवे पे ज्यादातर वाहन शिमला की ओर से नीचे की चंडीगढ़ की ओर दिखाई दे रहे हैं और चंडीगढ़ से शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही काफी कम हो चुकी है। पर्यटन पूरी तरह से प्रदेश में प्रभावित हो गया है, जबकि जनवरी और फरवरी के महीने में पर्यटन कारोबार पूरे चरम पर रहता था। जबरदस्त कारोबार हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता था क्योंकि पर्यटक बर्फबारी देखने हिमाचल प्रदेश में विशेषकर शिमला मनाली में आते थे। लेकिन जिस तरह का मौसम प्रदेश में बना हुआ है तो पर्यटकों ने एक बार फिर से कन्नी प्रदेश से काट ली है, क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में इस उम्मीद के साथ आए थे कि उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह के थे कि 22 और 23 दिसंबर को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई क्षेत्रों में इस दौरान बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा, तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए पहुंचे। और जब 25 दिसंबर को निराशा हाथ लगी तो 30 और 31 दिसंबर को लेकर पूर्वानुमान आ गया कि प्रदेश में नए साल का आगाज इस बार बर्फबारी से हो सकता है, क्योंकि एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। पर्यटक फिर हिमाचल प्रदेश में आए, जो आए हुए थे वो रुक गए और इस तरह से पर्यटकों की संख्या प्रदेश में लगातार बढ़ती गई। लेकिन जब मौसम में बदलाव नहीं हुआ तो उसके बाद पर्यटकों ने जाना शुरू कर दिया है। अब पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर आ नहीं रहे हैं। बाबूराम चौहान जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। भोलाराम जी बता रहे हैं, ये सब इंसानों के कर्म और मंदिर और धर्म स्थलों को पिकनिक पॉइंट बना दिया है, पुजारियों ने मंदिरों का व्यवसाय बना दिया है और यही कारण है कि आज देवता नाराज है देवताओं से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की देवभूमि है और देवताओं का यहाँ पर इस धरती पर वास है, तो देवताओं की नाराजगी भी कई बार इस तरह के कारण बनती हैं। रमेश पटियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। और केवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। हरी ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और ऊना में आज भी बहुत कोहरा है, मोहनलाल जी की तरफ से जानकारी आई है। कुलदीप फिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम ठाकुर जी का स्वागत है। रिपन जी हमारे साथ जुड़े हैं रोडू से तो उनका स्वागत है। और सुधीर शर्मा जी हमारे साथ पाउंडा साहिब से जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत कर रहे हैं। और लीला राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र कुमार जी, सुरजीत जी का स्वागत है। मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। रमेश पटियाल जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। हरीश जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी स्वागत करते हैं। पुरुषोत्तम ठाकुर जी का स्वागत है। सुधीर जी का स्वागत, दीपक शर्मा जी का स्वागत, भोलाराम जी का स्वागत और कमलेश कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सुरेंद्र कुमार जी का स्वागत है। लीला राम जी का स्वागत है। सुनील चौहान जी का स्वागत है। अनिल कुमार जी का स्वागत है। नितिन शर्मा जी का स्वागत है। दिनेश नामटा जी का स्वागत है और ब्रिज शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। अजय पटियाल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, ज्वाली से, कांगड़ा से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। लक्की दुग्गल जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अमित चंद जसवाल जी, बारिश हो रही है या नहीं? बारिश तो फिलहाल हो नहीं रही है। और विजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। ठाकुर ओम प्रकाश जी बता रहे हैं मंडी में मौसम इस वक्त साफ है। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें और किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में रहा है उसकी भी हम आपको जानकारी दे दें, क्योंकि
क्योंकि मिनिमम तापमान में लगातार गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रही है। क्योंकि अब खबर तापमान को लेकर ही रहेगी, क्योंकि बारिश को लेकर तो मौसम विभाग के जितने भी पूर्वानुमान आ रहे हैं अभी ठीक साबित नहीं हो रहे। बरसात के दिनों में जरूर साबित ठीक होते, क्योंकि बरसात के दिनों में बारिश की संभावना वैसे भी ज़्यादा बनी रहती है। शिमला का अधिकतम न्यूनतम तापमान 6.4 है। पहाड़ों में इस तरह का तापमान इस वक्त हालांकि देखने को नहीं मिलता, सामान्य से अधिक है। 6.4 शिमला का तापमान है और सुंदरनगर में शिमला की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड है। सुंदरनगर में इस वक्त न्यूनतम तापमान -0.7 चला हुआ है। और राजन जी मशोबरा से हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। भुंतर में इस वक्त तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, ना माइनस ना प्लस, 0 डिग्री सेल्सियस। कल्पा में -0.2 डिग्री सेल्सियस। ऊना में तापमान ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। 2015 में जो रिकॉर्ड स्थापित हुआ था वो भी तोड़ दिया है, -1.8 है। धर्मशाला में 6.2 है। पहाड़ ये भी है, ये भी गर्म है। नाहन 6.1 है। केलोंग में -4.6 है। पालमपुर में 3 डिग्री सेल्सियस है। सोलन माइनस की ओर जा रहा है, 0.4 डिग्री सेल्सियस सोलन का तापमान है। मनाली 1.2 है। कांगड़ा 3.8 है। मंडी -1.5 है। मंडी में शिमला की तुलना में बहुत ज़्यादा ठंड है। 1.5 मंडी में, -1.5 मंडी में तापमान इस वक्त है। चंबा पहाड़ी इलाका 2.4। डलहौजी जहां पर आजकल के दिनों में बर्फबारी देखने को मिलती थी, तापमान 6.4 शिमला के बराबर। पहाड़ इस वक्त तपने शुरू हुए हैं। जुबड़हट्टी 5.2। कुफरी शिमला से भी ज़्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में है, 5.9। कुकुमसेरी में -9.4। नारकंडा में 4 डिग्री सेल्सियस। भरमौर में 5.2। रिकांगपिओ में 2.1। धौलाकुआं में 3.4। बरठी बिलासपुर जिला -0.6। और मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पर तापमान इस वक्त माइनस में है। पाउंटा साहिब 6.5, सरहान में 3.5 और देहरा गोपीपुर में 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मैक्सिमम तापमान की बात करें तो मैक्सिमम तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी कई जिलों में देखने को मिली। 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई जिलों में इस वक्त तापमान देखने को मिला है। भुंतर इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म भी है और भुंतर सबसे ज़्यादा ठंडे जिलों में से, ठंडे क्षेत्रों में से एक है। भुंतर में इस वक्त तापमान 22.5 दिन के समय तापमान रिकॉर्ड किया गया है और सूरज ढलते ही भुंतर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो करीब 22.5 डिग्री सेल्सियस की ही गिरावट भुंतर में देखने को मिली है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिन के समय तापमान कुछ और दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और जैसे ही सूरज ढल रहा है वैसे ही तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। 22.5 है। कल्पा 14.7 है। धर्मशाला में भी 20 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में -1.8 न्यूनतम है, तो अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, 18.8 है। नाहन में 18.2 है। केलोंग में 9.2 है। सोलन में 21.8 है। सोलन में न्यूनतम तापमान भी 0.8 है, तो अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। 21 डिग्री सेल्सियस की कमी दिन और रात के तापमान में। मनाली 15.2 है। कांगड़ा 21 डिग्री सेल्सियस है। मंडी में 18.8 है। हमीरपुर में चंबा में 21.7 है। डलहौजी 15.8 है। जुबड़हट्टी 18.8। कुफरी 13.5। कुकुमसेरी 12.2 जहां न्यूनतम तापमान -9 में है। नारकंडा 13.3 है। रिकांगपिओ 17.8 है। धौलाकुआं में सेवबाग में 20 है, तो धौलाकुआं में 19.3 है। बरठी में जहां माइनस में तापमान है लेकिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। जब धूप खिली तो तेज खिल रही है और समदो में 12.9 है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है उनमें दिन के समय धूप तेज है और उसकी वजह से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और सुरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। अजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजन जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रमेश शर्मा जी का स्वागत है। चमन लाल वर्मा जी हमें मंडी की जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त मंडी में जो मौसम है वो बिल्कुल साफ है और बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान का अनुसार आज बारिश होने की संभावना बनी हुई है।
नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सोलन से हर रोज की तरह हम आपके साथ मौसम की अपडेट लेकर लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम को लेकर यदि मौसम विभाग के पूर्वानुमान को आधार बनाया जाए तो हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह का है, उसमें सोलन भी शामिल है। लेकिन सोलन में इस वक्त धूप खिली हुई है, सूर्य का उदय हो चुका है। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं सोलन की सर्दी को और बढ़ा रही है और यही वजह है कि लोगों को काफी दिक्कतों का सामना, काफी परेशानियों का सामना सोलन में भी करना पड़ रहा है और प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी करना पड़ रहा है। विशेषकर मैदानी क्षेत्रों को लेकर हिमाचल प्रदेश में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और कोहरा मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जमकर पड़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। धुंध पूरा दिन छाई रहती है और ऊना में तो तापमान ने जो न्यूनतम तापमान है 9 वर्ष पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया है और ऊना का न्यूनतम तापमान आज -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वर्ष 2015 में -1.2 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया था न्यूनतम। वो एक रिकॉर्ड था जो अब टूट गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सर्दी के इस बार काफी सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और जो पहाड़ सर्दी के लिए जाने जाते थे, जिसमें शिमला विशेषकर शामिल है, वहां पर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान इस वक्त सामान्य से अधिक बना हुआ है। सामान्य से अधिक तापमान है, 6.4 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शिमला में का नाम ही से ही सर्दी का एहसास होना शुरू हो जाता था। लेकिन पिछले 2 वर्षों से जिस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम बना हुआ है, तो उससे शिमला भी अछूता नहीं है। शिमला में पिछली बार भी बर्फबारी देखने को नहीं मिली थी और इस बार भी ऐसा ही मौसम बना हुआ है और जनवरी का पूरा महीना अभी तक जितना भी जनवरी का आधा महीना पूरा एक पखवाड़ा पूरा सूखे में इस वक्त निकल गया है। प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है और बारिश की संभावनाएं हर बार जरूर बनी है, ऐसा नहीं है कि बारिश की संभावनाएं नहीं बनी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान इस तरह के आए हैं कि पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, उसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस उम्मीद के साथ किसान भी को भी बड़ी बड़ी उम्मीदें थी, बागवानों की भी थी, आम जो प्रदेश में जनता है वो भी बड़ी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं कि मौसम विभाग का एक तो पूर्वानुमान कम से कम ठीक हो और जिसकी वजह से उन्हें सूखी ठंड से राहत मिल सके। लेकिन अभी राहत मिल नहीं रही है। हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, आज यदि बारिश नहीं होती तो कल ही हो जाए, लेकिन 18 जनवरी से मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का कहना है। तो हिमाचल प्रदेश में आज मौसम प्रदेश के में फिलहाल अभी तो साफ दिखाई दे रहा है। दिन के समय मौसम करवट बदल ले, इसके बारे में अभी फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान बारिश का है। लेकिन सोलन में इस वक्त ठंडी हवाएं चली हुई है और शिमला में आज जो न्यूनतम तापमान था वो 6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और पहाड़ इस वक्त तप रहे हैं। धर्मशाला का न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक इस वक्त चल रहा है और मैदानी क्षेत्र विशेषकर यदि हम बात करें ऊना के साथ साथ मंडी में भी न्यूनतम तापमान माइनस में है। सुंदरनगर का तापमान जो है वो माइनस में इस वक्त चला हुआ है और तो और बिलासपुर का बरठी भी का तापमान भी माइनस में रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि बिलासपुर जिला में भी आजकल धुंध काफी घनी पड़ रही है और उसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों से हमारा आग्रह रहेगा कि मैदानी क्षेत्रों में आराम से चलें, संभल कर चलें और ठंड से बचाव रखें, क्योंकि तापमान दिन के तापमान के अनुसार आप रात के तापमान का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में आजकल बना हुआ है। दिन के समय गर्मी का एहसास होता है, क्योंकि 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कई जगहों पर तापमान बना हुआ है। जिन शहरों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान है, यदि उदाहरण के तौर पर हम सोलन का ही उदाहरण ले लें तो सोलन में दिन के समय 21.8 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान दिन के समय रहता है। लेकिन रात को जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है तो उसके बाद ठंड बढ़नी शुरू होती है और रात का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस है। तो करीब 21.8 और 8 डिग्री सेल्सियस में 21 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में एक समय हो रही है। तो दिन के समय गर्मी का एहसास हो सकता है, तो इसलिए गर्म कपड़े पहनना ना छोड़े और पूरी व्यवस्था रखें, ठंड से बचें, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त सूखी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही है। शशि धीमान जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। दीपक छास्टा जी का स्वागत है और रतन सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है।
अनु मीना से जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। राष्ट्र संगीता ठाकुर जी का स्वागत हम करते हैं। सुरेश कुमार जी का स्वागत है। अजय शर्मा जी का स्वागत है। तो पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मौसम की इस अपडेट में यदि किसी क्षेत्र में बारिश हो, वैसे संभावना तो बनी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान आज सही साबित हो, और हम भी ये दुआ करेंगे कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जहां पर बारिश होनी है वहां पर बारिश हो, और जहां पर हिमपात की जरूरत है वहां पर बर्फ हो, ताकि बागवान और किसानों के मुरझाए हुए चेहरों पर एक बार फिर से मुस्कान लौट आए। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मौसम से संबंधित जानकारी कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम आज बना हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। कौशल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और सुरेश पीटा जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत करते हैं। और गीता जी का भी स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।